की जो चर्चा हो रही है न्यूज में, जो हॉट टॉपिक है वो यही है कि हिंदू राष्ट्र का जिक्र जो है वो बार बार किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज लिए, मैंने स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देवी नंदन ठाकुर जी से भी यही प्रश्न पूछा और सब समर्थन में है। पर लोगों के लिए ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि इंडिया में, हिंदुस्तान में हर तरह के लोग रहते हैं, हर समुदाय धर्म के लोग रहते हैं। क्या है ये हिंदू राष्ट्र और क्या आप भी इसका समर्थन करते हैं? क्या आप भी सहमत हैं? बिल्कुल, मैं 100% समर्थन करता हूं इस बात का कि भारत जो है वास्तव में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, बाकी सभी धर्मों के कोई ना कोई राष्ट्र हैं। हम देखें जैसे मुसलमानों के 56 राष्ट्र हैं और क्रिश्चियनिटी, ओ माय गॉड, वो तो पूरी दुनिया फैली हुई है। 32% लोग क्रिश्चियंस हैं, 23% लोग मुस्लिम्स हैं। पूरी दुनिया में सबके अपने अपने देश हैं, लेकिन हिंदू बेचारा, उसका कोई अपना राष्ट्र ही नहीं है। वेल, एक हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए, नो डाउट। नेपाल जैसे राष्ट्र भी हैं, मॉरिशस है, वहां पर भी वहां हिंदू रहते हैं, नो डाउट। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र का होना आवश्यक है। पर जैसी ना हिंदू राष्ट्र जैसी ये टर्म आती है ना, अच्छा मतलब फिर हम लोग, बाकी लोग फिर गए, मतलब हमको फिर यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हमको अंडमान निकोबार भेज देंगे, हमको ऐसा क्या, हमको बरमुडा ट्रायंगल भेज देंगे, यहाँ सिर्फ फिर हिंदू ही रहेंगे बस। एक तरह की ना एक कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है एक्चुअली। हिंदू अगर आप देखें ना, हिंदू इतना अकोमोडेटिंग है, सबको साथ लेके चलने वाला है, गलतियां माफ करने वाला है, भले ही पिछले 900 सालों से उसको धोखे मिले हों, एक के बाद एक, लेकिन फिर भी हिंदू क्या करता है, माफ करता रहता है। अरे चलो साथ चलते हैं, माफ करता रहता है, चलो साथ चलते हैं। दैट्स द नेचर ऑफ हिंदू। अभी देखिए, ये अभी जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर को इतना समय हो गया, 1 साल हो गया जी। अब ये लोग तो आपस में लड़ने भिड़ने में हमेशा आतुर रहते हैं, लेकिन तुमको ये होश है, तुमको खाना कौन खिलाएगा? सो वहां पर हमारे हरे कृष्ण डिवोटीज करीब 30,000 से 40,000 प्लेट्स, मतलब उनके लिए उसकी व्यवस्था करते हैं, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। और पूरी दुनिया भर से वो डोनेशंस मांगते हैं कि थोड़ा लक्ष्मी दीजिए, डोनेशन दीजिए, ताकि ये जो लड़ रहे हैं ना, इनको खाने को तो दें कम से कम। उनको यही होश नहीं है। तो ये हिंदू का स्वभाव है कि वो जा करके ऐसी जगह पर जहां उसका कोई स्वार्थ नहीं है, जहां उसका कोई मतलब पूरा नहीं होने वाला, उनके लिए भी सेवा करने के लिए तैयार है। और आप देखिए, इतने सालों से जैसे जोरास्ट्रियंस हैं, वो लोग अपने देश में नहीं है, वो यहाँ भारत में फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर रोड बनती है, अस्पताल बनता है, तो ये नहीं होता ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जबकि ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं, ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही जा सकते हैं। हिंदू वहां जाना अलाउड नहीं। अगर आप कन्वर्ट होते हैं तो आप जा सकते हैं। और ये कहाँ हो रहा है? हिंदुस्तान के अंदर। मतलब आप देखिए हाउ ब्रॉड हार्टेड इज दिस हिंदू कल्चर, कि हमारे घर में रह के कोई ऐसा एक्सक्लूसिव राइट ले कि वहां की जो मेजॉरिटी वाले हैं उनको दरकिनार कर दें। अरे बाबा, और उसके बाद भी हिंदू कहते हैं कोई बात नहीं जी, अगर आपकी यही इच्छा है कोई बात नहीं। सो हिंदू इज वेरी वेरी फॉरगिविंग, क्षमाशील है और सबको साथ लेके चलने वाला है कि ये भी एक बड़ा सा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, भगवान वासुदेव जी का कुटुंब है ये। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा हमसे डिसएग्री करते हैं, इट्स ओके, दैट्स हिंदू। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, उसमें सबका साथ होगा, सबका विकास भी होगा। तो चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, पंथ के लोग हो, जॉब्स आएंगी तो इसमें नहीं होगा जी इसमें सिर्फ हिंदू अप्लाई कर सकते हैं, खबरदार जो किसी और ने अप्लाई किया। ऐसा फिल्ट्रेशन तो कभी इंडिया में हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनता है, ये सभी के लिए अच्छा। और आप किसी मुसलमान से पूछेंगे या क्रिश्चियन से पूछेंगे ना, उन्होंने कितनी तरक्की की है इकोनॉमिकली भी इंडिया के अंदर रह करके। और बाकी जगह पर आप देखेंगे वहां पर बल्कि हिंदू की परसेंटेज कम हुई है और इंडिया के अंदर बाकी धर्मों की परसेंटेज बढ़ी है। सो क्या इसका मतलब क्या हिंदू राष्ट्र जो है एक असहनशील राष्ट्र होता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसलिए हिंदू तो इतना वार्मथ से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ कल्चर है एक्चुअली। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र हो, इसमें सभी का ही भला है। और आप समर्थन करते हैं। 100%। आपने इसमें कहा कि इसी में सबका साथ सबका विकास है, ये सरकार की लाइन भी इसमें चलिए आ गई। ठीक है, तो मुद्दा क्योंकि बागेश्वर धाम का है और कई उन पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते हैं। आप कहीं सोशल मीडिया की बात करूं, चाहे चैनल्स की बात करूं, आप कई बार आए हैं और आपने बताया है कि उनका तरीका ठीक है। क्या बागेश्वर धाम का तरीका आपको वाकई में सही लगता है? क्या आप कभी उनसे मिलने वहां पर जाएंगे? क्योंकि जो पर्चा बनाना, लोग शक करते हैं कि भाई ये जादू है, ये कोई ट्रिक है। एक बार शंकराचार्य जी ने भी बोल दिया था कि मतलब चुनौती देता हूं कि आप जाइए जोशीमठ जाकर वहां की धसकती जमीन रोक कर दिखाएं। तो ये कोशिश तो नहीं है कि बीच में मनमुटाव हो, लेकिन क्या आप उनके तरीके से सहमत हैं? क्या ये करना चाहिए या इससे कोई हानि हो सकती है? क्योंकि हनुमान भक्त वो हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो खाली भक्ति में रहें, प्रवचन करें, ज्यादा सुंदर नहीं होगा? या ऐसे होता क्या, देखिए एक ना शास्त्र में कथन है, उसको बोलते हैं फलेन परिचयते। दैट मींस एक्शंस आर जज्ड बाय रिजल्ट। वह रिजल्ट क्या है? अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। और वो जब इलाज भी करते हैं तो बीच बीच में भगवान का नाम भी बुला लेते हैं, जय सियावर रामचंद्र की जय, जय सीताराम।
तो इस प्रकार से लोग उसे नाम भी बुलवा देते हैं। तो एंड रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं कि मतलब ये ऐसा किसी के पास पावर ऐसी नहीं हो सकती। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऋषि मुनि के पास ऐसी शक्तियां हुआ करती थी। तो अगर किसी को ऐसी शक्ति है और उसका दुरुपयोग नहीं करता कि मैं किसी मतलब मैं मान लो स्त्रियों को अपने पास लेकर के आऊँ, आकर्षित करूँ, कहीं उनको अपने स्पेशल रिक्रिएशन हाउस में लेकर के जाऊँ और उनके साथ दुर्व्यवहार करूँ क्यों, बिकॉज आई गॉट मैजिकल पावर्स, क्या वो ऐसा करते हैं? ऐसा वो नहीं कर रहे। और हम प्रार्थना करते हैं आगे भी ऐसा कुछ हो भी ना, निश्चित रूप से वी प्रे फॉर हिम। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, लोगों की अगर सहायता हो रही है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि जादू दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, पैसा इकट्ठा किया है, अपने भोग में इस्तेमाल किया है। पर वो हमने उनका जो जीवन शैली देखी, हमने जो वीडियोस देखी, उसके अनुसार तो लगा बहुत ही सरल सीधा साधा जीवन है। तो अगर लोगों की हेल्प हो जाती है इससे, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ना कहीं इसके पीछे एक पॉलिटिकल मुद्दा चल रहा होता है, फिर इससे एक पर्टिकुलर धर्म हाईलाइट हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ के लोग छोड़ के चले जाएंगे, हमने इतनी मुश्किल से उनको यहाँ लेकर के आए हैं, फिर वो वहाँ चले जाएंगे, फिर क्या होगा रे। तो ये एक ना कैलकुलेशन चलनी शुरू होती है, फिर बेवजह इलॉजिकल उंगलियां भी उठनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एंड रिजल्ट अच्छा दे रहा है, उन लोगों का भला हो रहा है अगर, और लोगों ने बोला भी हाँ भला हुआ है, सो देन वेल ऑल द बेस्ट। एक तरह से हम देख सकते हैं दैट ही इज अ काइंड ऑफ डॉक्टर। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो कि ग्रॉस मेडिसिन से ठीक होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो सटल मेडिसिन से ठीक होती हैं। तो सटल मेडिसिन से अगर कुछ ठीक हो रहा है और लोगों को फर्क पड़ रहा है और किसी को नुकसान नहीं हो रहा और वो किसी पाखंड में दम में नहीं है, और हमने ऐसा कुछ वीडियो देखा भी नहीं फिलहाल, तो सो देन वी कैन से या ओके एंड रिजल्ट इज गुड, सो ऑल द बेस्ट। एंड रिजल्ट के साथ अमोक जी लोगों की वो घर वापसी की बात करते हैं, उन पर ये भी आरोप लगता है वो कई लोगों को वापस लाते हैं। क्या आप कन्वर्जन्स की इस प्रक्रिया से सहमत रखते हैं? क्या आप साथ देते हैं? क्या ये सही तरीका है? ओके, आप देखिए कन्वर्जन तो दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन, एक होता है वर्टिकल कन्वर्जन। जो हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन होता है उसमें क्या व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति को मटेरियलिस्ट ही रहने देता है, पर उसको से धर्म परिवर्तन करता है। इन द सेंस ही वाज अ हिंदू मटेरियलिस्टिक पर्सन, now he becomes a Muslim materialistic person or a Christian materialistic person. इसको बोलते हैं horizontal conversion. But actually we should not go for horizontal conversion. We should go for vertical conversion. यानी कि एक materialist को spiritualist बनाना, ये कन्वर्जन जो है बहुत अच्छा है। यानी कि एक व्यक्ति मेटेरियलिस्ट था, फ्रस्ट्रेटेड था, एंग्री था, काम क्रोध लोभ में डूबा हुआ था, अब वो ज्यादा शांत है, ज्यादा गॉड ओरिएंटेड है, ये भी कन्वर्जन है। सो ये वर्टिकल कन्वर्जन जो है करना अच्छी बात है। और सनातन धर्म में अगर आप देखेंगे ना, हम लोग कभी भी हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन नहीं करते कि तुम कर्मी थे तुम कर्मी ही रहो, तुम बदमाश थे तुम बदमाश ही रहो, बस ये रबर स्टैम्प वाला हिंदू बन जाओ और क्या। नहीं तो ऐसा कभी भी हिंदू का कन्वर्जन का नहीं रहा। और वैसे कन्वर्जन हमने कभी किया ही नहीं कि हम जोड़ तोड़ लगा करके, कोई टेक्निक लगा करके, कोई छलावा करके लोगों को कन्वर्ट करें। दैट्स नॉट सनातन धर्म एट ऑल। लेकिन हाँ, हम लोग वर्टिकल कन्वर्जन जरूर करते हैं। विदेशों में अगर आप देखें ना, कई ऐसे लोग हैं जो कि आज हरे कृष्णा कर रहे हैं, बट वी मेड देम स्पिरिचुअलिस्ट। और आज जैसे आप कन्वर्जन अगर इंडिया के अंदर देखें, इंडिया में क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं कि उनको बाइबल या कुरान पढ़ाते हैं कन्वर्ट करके, नो, दे मेक देम एक्चुअली हिंदू हेटर्स। लेकिन कभी हिंदू ऐसा काम करेगा कि हम नफरत डालें दूसरे धर्मों को लेकर के, हम ऐसा कभी नहीं करते। हम ये करते हैं ओके आप जो सीख रहे हैं बहुत सी बात है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बिकम गॉड लवर्स। ऐसा नहीं हमें चीजों के लिए भगवान के पास जाना चाहिए, वी शुड बिकम गॉड लवर्स। ये एक स्पिरिचुअल कन्वर्जन है और ये करना बहुत अच्छी बात है। लाइक व्हेन इन द वेस्ट, हमारे श्री प्रभुपाद जी जब वेस्ट में थे, सो एक समय एक प्रोग्राम था, तो कुछ क्रिश्चियन से फैनेटिक्स थे, वो आ गए, स्वामी जी आप क्यों आए यहाँ पर हरे कृष्णा कराने के लिए, व्हाई आर यू हियर, व्हाट डू यू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट एंड व्हाट इज योर कनेक्शन विद जीसस क्राइस्ट। वेरी चैलेंजिंग वे उन्होंने पूछा। तुम्हारे प्रभुपाद जी ने बड़े विनम्र भाव से बोला, उन्होंने बोला वी आर सर्वेंट्स ऑफ द लोटस फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसा रिस्पेक्ट का भाव ये सनातन धर्म है, ये विनम्रता, ये सनातन धर्म है वास्तव में। सो नो डाउट हम भी कन्वर्ट करते हैं, वी द हिंदूज वी आल्सो कन्वर्ट। हम देश विदेश में कई लोग हैं हरे कृष्णा कर रहे हैं, पर यस इस्कॉन, बट वी कन्वर्ट देम फ्रॉम मटेरियलिस्ट टू स्पिरिचुअलिस्ट एंड विदाउट हेटिंग देयर ओरिजिनल कल्चर। कि आप वर्टिकल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। यानी कि आप एक मटेरियलिस्ट थे, अब आप स्पिरिचुअलिस्ट हो गए। इनफैक्ट देयर वाज वन रैबाई, रैबाई मतलब चर्च के प्रीस्ट थे वो, ही सेड स्वामी जी मैं चर्च में एज अ प्रीस्ट करता हूँ सेवा, बट आई लाइक चैंटिंग हरे कृष्णा, अगर मैं कन्वर्ट ना हूँ चलेगा क्या? हमारे प्रभुपाद जी ने बोला इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन कंटिन्यू योर सर्विसेज इन द चर्च, बट यस यू लाइक चैंटिंग हरे कृष्णा, यू लाइक रीडिंग भगवद गीता, दैट आल्सो यू कैन डू। तो इस तरह का फैनेटिसिज्म नहीं है सनातन धर्म के अंदर। तो जो आपको कुछ अच्छा सीखते हैं दूसरे धर्म से, वेल एंड गुड। तो इसलिए जो कन्वर्जन है इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो हुआ है, जिस तरह से मिशनरीज ने किया इंडिया के अंदर, वो ज़्यादातर था हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन, की किसी को पैसा दे करके, किसी को नौकरी दे करके, या तलवार के दम पे, इस तरह से कन्वर्जन इंडिया के अंदर भर भर के हुए, लाखों लोगों के कन्वर्जन हुए। तो घर वापसी अगर हो भी रही है, तो जो लोग इसमें आपत्ति जता रहे हैं ना, उनको सोचना चाहिए अरे बाबा तुम लोग भी इसी घर के हो,
तो इसलिए ये जो घर वापसी कर रहे हैं तुम भी इनके साथ आ जाओ, और क्या, नहीं तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। काय का झगड़ा झाटी करना बाबा, यू विल बी हैप्पी, दे आर आल्सो हैप्पी, और आपको हैप्पी देख करके वी आर आल्सो हैप्पी, एवरीवन वुड बी हैप्पी। अमोक जी